सत साहिब भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे पर्व के रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसकी महिमा सदियों से गाई जाती रही है। यह है छठ पूजा। यह पर्व मुख्य रूप से सूर्य देव और छठी मैया की आराधना का पर्व है, जिसे बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में बड़ी श्रद्धा और कठोर तपस्या के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि छठी मैया वास्तव में कौन है? क्या यह केवल लोक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आज हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर खोजेंगे और यह रहस्य खोलेंगे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार पर। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया कौन है, छठ पूजा का वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ क्या है और संत रामपाल जी महाराज ने इस साधना के बारे में क्या रहस्य उजागर किया है जो हमारे पवित्र शास्त्रों पर आधारित है। तैयार हो जाइए एक ऐसे ज्ञान को जानने के लिए जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। सबसे पहले आइए जानते हैं कि लोक मान्यताएं और हमारे पुराण छठी मैया के बारे में क्या कहते हैं। सामान्यतः छठी मैया को षष्ठी देवी के नाम से जाना जाता है। कई कथाओं के अनुसार इन्हें संतान की रक्षा करने वाली देवी माना गया है। शिशु के जन्म के छठे दिन इन्हीं देवी की पूजा की जाती है ताकि बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु का आशीर्वाद मिले। कुछ धार्मिक ग्रंथों में इन्हें ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और भगवान सूर्य की बहन भी बताया गया है। इनका नाम देवसेना भी है, जो प्रकृति देवी का ही एक अंश है। पुराणों में इनका नाम देवी कात्यायनी भी बताया जाता है, जिनकी पूजा नवरात्रि की षष्ठी तिथि को की जाती है। सबसे प्रचलित कथा राजा प्रियव्रत की है, जिन्हें संतान सुख नहीं था। महर्षि कश्यप के कहने पर भी जब संतान नहीं हुई तो उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया। तभी एक सुंदर देवी प्रकट हुई, जिन्होंने राजा को षष्ठी देवी की पूजा करने को कहा। फलस्वरूप उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इन सभी मान्यताओं में एक बात समान है, छठी मैया सुख, समृद्धि और विशेषकर संतान प्रदान करने वाली देवी है और छठ पूजा सूर्य देव की उपासना के साथ इन्हीं की पूजा का पर्व है। लेकिन क्या इन लोक मान्यताओं में ही संपूर्ण सत्य छिपा है? यहाँ से शुरू होता है असली आध्यात्मिक रहस्य, जिसे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने अपने पवित्र शास्त्रों, वेद, गीता और कबीर साहिब के ज्ञान के आधार पर स्पष्ट किया है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि परम शांति और मोक्ष केवल शास्त्र आधारित साधना से ही प्राप्त हो सकता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, वह ना तो सिद्धि को, ना सुख को और ना परम गति को ही
प्राप्त होता है। इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। अतः तू शास्त्र विधि के अनुसार ही कर्म कर। प्रश्न यह है कि छठ पूजा की कठोर साधना जैसे 36 घंटे का निर्जल व्रत किसी शास्त्र में वर्णित है? संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि छठ पूजा जैसी कठोर साधनाएं शास्त्र विरुद्ध हैं। इससे साधक को केवल कुछ क्षणिक या सीमित लाभ मिल सकते हैं, लेकिन यह पूर्ण मोक्ष और जीवन में आने वाले भयंकर कर्म बंधनों को समाप्त करने का मार्ग नहीं है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि छठी मैया, जिन्हें देवसेना या षष्ठी देवी कहा जाता है, वह वास्तव में देवी दुर्गा की ही अंश हैं। कबीर साहिब जी ने दुर्गा के बारे में कहा है, माया काली नागिनी अपने जाए खात। यह माया देवी काल ब्रह्म की अर्धांगिनी है। काल ब्रह्म, जिसने हमें इस 21 ब्रह्मांडों के लोक में कैद कर रखा है। दुर्गा देवी इसी काल के लोक में जीवों को कर्मों के जाल में फंसाए रखने में सहायता करती है। यानी छठी मैया भी उन देवी देवताओं में शामिल है। इनकी भक्ति से केवल इस काल लोक के अंदर के ही लाभ मिल सकते हैं, लेकिन पाप कर्मों के लेख कट नहीं सकते और पूर्ण मोक्ष नहीं मिल सकता। छठ पूजा में सूर्य देव यानी ब्रह्मा विष्णु शिव, जिन्हें रजगुण सतगुण तमगुण भी कहते हैं, की भी उपासना की जाती है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अनुसार ये तीनों देव और देवी दुर्गा काल ब्रह्म के अधीन हैं। ये केवल कर्मों का फल ही दे सकते हैं। ये किसी के प्रारब्ध यानी किस्मत में लिखे पाप कर्मों को काट नहीं सकते। यदि किसी की किस्मत में भयंकर रोग या अकाल मृत्यु लिखी है, तो सूर्य देव की भक्ति से उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आ सकता। यदि छठ पूजा जैसी लोक मान्यताओं पर आधारित साधना से पूर्ण लाभ नहीं मिलता, तो फिर सच्चा सुखदायक कौन है और भक्ति का वास्तविक मार्ग क्या है? हमारे सभी पवित्र शास्त्रों, वेदों, गीता, पुराण, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब में एक ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रमाण है। वे ही कबीर साहिब हैं जो सतलोक में विराजमान हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है, जो संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष के सभी अंगों का सही ज्ञान देता है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि वह तत्वदर्शी संत केवल वही हो सकता है जो शास्त्रों के अनुसार सद्भक्ति बताता है। कबीर परमेश्वर की सच्ची साधना, जिसे सतभक्ति कहा गया है, संत रामपाल जी महाराज ही बताते हैं। इस साधना में 3 चरणों में नाम दीक्षा दी जाती है। यदि सद्भक्ति साधक के पाप कर्मों के लेख को काट सकती है, उसे हर प्रकार के संकट से बचाती है और अंत में उसे उस अविनाशी परम धाम यानी सतलोक में पहुंचाती है, जहां जन्म मृत्यु का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। यह ज्ञान हमें सभी शास्त्र विरुद्ध भक्ति कर्मों को त्याग कर एक पूर्ण संत की शरण में जाने के लिए
प्रेरित करता है। तो भाइयों और बहनों, छठ मैया कौन है? इसका रहस्य हमारे पवित्र शास्त्रों में छिपा है। संत रामपाल जी महाराज ने यह स्पष्ट कर दिया कि छठी मैया सूर्य देव और अन्य सभी देवी देवताओं की भक्ति से हमें क्षणिक लाभ तो मिल सकता है, लेकिन ये हमें काल के जाल से बाहर नहीं निकाल सकते। छठ पूजा का असली अर्थ यही है कि यह पर्व हमें केवल सीमित लाभ देता है, लेकिन पूर्ण मोक्ष के लिए हमें उस सत्य सनातन मार्ग को अपनाना होगा जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है। आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है, समय व्यर्थ ना करें। यह मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, यह बार बार नहीं मिलता। पवित्र शास्त्रों के ज्ञान को जानें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सच्ची साधना करें। आप इस ज्ञान को अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा और अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ए जान अवश्य पढ़ें। यही वह सच्चा मार्ग है जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है, आने वाले संकट समाप्त हो सकते हैं और आप परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।